को सेडान गाड़ी कौन लेता है? जिसको कंफर्ट पसंद है और जिसको ऑफ रोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है आमतौर पे, वो आदमी लेता है सेडान। और जो आदमी ऐसा है कि जिसको कंफर्ट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज भी होगा तो चलेगा, बट जिसको एक्चुअल में ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है या फिर उसकी सिटी ऐसी है कि वहां पे थर्ड क्लास रोड्स हैं या टूटी खटारा रोड्स हैं, या फिर वो गांव या ऐसे एरियाज में जाता है, या फिर वो कैंपिंग और ट्रैकिंग में जाता है, तो वैसे एरियाज में उसको जहां पे वो आउटडोर्स में जाता है तो बिल्कुल ऐसे जगहों पे कि जहां पर कच्चा ट्रैक है और पूरे अंडुलेशंस हैं और ऊपर नीचे सड़क है, तो वहां पर फिर उसको क्या है कि वहां पे सेडान लेना मतलब पेन है बिल्कुल, तो वहां पर फिर वो एसयूवी लेता है। अदरवाइज एसयूवी और सेडान का मेन डिफरेंस मैं आपको अगर बताऊं शॉर्टेस्ट लाइन में, तो वो यही है, नंबर 1 कंफर्ट और नंबर 2 आपका नीड फॉर ओवर दिस थिंग व्हाट यू कॉल ऑफ रोडिंग की जो नीड है ना, या फिर ऑफ रोडिंग की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है कि कितने बार आप ऑफ रोडिंग करते हो, कितने ज्यादा, मतलब महीने में 2 बार अगर आपको ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां पे ऑफ रोडिंग करने की जरूरत है पड़ती है आपकी गाड़ी को और ऐसे रोड्स हैं, तो फिर डेफिनेटली फिर यू गो फॉर क्रॉस ओवर, या फिर अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो एसयूवी। क्योंकि लेट मी टेल यू, ये जो क्रेटा और ये बहुत सारी आ गई अब तो 10-15 हैं अंडर 20 lakhs में, बट 4 व्हील ड्राइव नहीं है उनमें, ठीक है, और वो अभी भी एसयूवी बोलते हैं अपने आप को, ठीक है, बट स्टिल उनका ग्राउंड क्लियरेंस है ज्यादा, सेडान से काफी ज्यादा है, तो इसलिए नीचे से वो टकराएंगे नहीं, और जब टकराएंगे नहीं तो जब नीचे रॉक पड़ा है कोई या उससे अगर टकरा नहीं रही है तो उनका क्या है वो सेफ रहेंगे, तो फिर आप बिना किसी टेंशन के आप गुजर सकते हो ऐसे रास्तों से। सेडान में वो कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं आ सकता, नेवर। एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर भी होता है ना, उसमें भी ना आदमी का दिल धड़कने लगता है कि यार पता नहीं लग ना जाए नीचे से। और अगर स्पीड में रात के टाइम पे आप चला रहे हो और आपको दिखा नहीं और एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया और ऊपर से निकल गई ना सेडान, तो आप पक्का आगे जाके रोक के देखते हो कि यार सब ठीक है ना नीचे, मतलब ऐसी हालत हो जाती है। मतलब तो सेडान है ही नहीं उसके लिए, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए सेडान बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं या उनको करने की जरूरत है ऑफ रोडिंग, और अगर कंफर्ट में थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो लोग कॉम्प्रोमाइज, बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो एसयूवीज जो होती हैं और जो क्रॉसओवर्स हैं जो कम पैसे में आ जाती हैं, जो एसयूवी से ऑलमोस्ट आधे पैसे में आ जाती हैं, क्रॉसओवर्स जैसे कि क्रेटा हुई और ये सब, दीज आर ऑल व्हाट क्रॉसओवर्स ओनली ना। तो ये इनमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है, तो इसमें आपको टेंशन पीस ऑफ माइंड रहेगा, और कंफर्ट इसमें भी अच्छा होता है, कोई बुरा कंफर्ट नहीं होता इनमें। लेकिन हाँ, सेडान से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो कंफर्ट सच में कम है, नो डाउट। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, ऑलराइट। तो गाड़ी की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो स्टेबिलिटी भी सेडान में ज्यादा होती है। रीजन बीइंग, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना इसका, वो लो होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग है, अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो रहता है तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। बेसिकली हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है, मतलब जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका, वो कितनी ऊंचाई पर है, तो जितनी ऊंचा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही स्टेबिलिटी कम होगी। दे आर काइंड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। सो इफ स्टेबिलिटी, इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, इट राइजेस, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा रहा है हाइट में, तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी, ऑलराइट। तो इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जो क्रॉसओवर्स होते हैं, जब वो 60 के ऊपर, अगर 60 किलोमीटर के ऊपर आप चला रहे हो क्रॉसओवर को या फिर एक एसयूवी को, और उस टाइम पे आप एक शार्प टर्न लेते हो, तो भयंकर बॉडी रोल देखने को मिलता है। आपको लगता है कि अरे ये गाड़ी उठ तो नहीं जाएगी एक साइड से इतना बॉडी रोल देखने को मिलता है। उसका रीजन यही है क्योंकि उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी है वो हाई है, ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं रहती है उतना। और सेडान में 60 किलोमीटर पे आप एकदम 90 डिग्री भी मार दोगे ना तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जुप करके वो आपको लगेगा कि ठीक है हल्की सी शेक हुई, दैट्स इट। बट एसयूवी में आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो एसयूवी बेसिकली होती है कि यार हम बैठ के चल रहे हैं, सड़क के बीच में चौधरी बन के चल रहे हैं और
4 लोग देख रहे हैं और आदमी के अंदर एक डर फैल रहा है कि भैया ये तो चौधरी आ रहा है, अब तो डर लो भैया, चौधरी साहब से डरो, इनके आगे पीछे मत करो ज्यादा, मतलब इनके आगे पीछे करो, इनके गलत, डोंट गेट टू देयर रॉन्ग साइड, ओके। ये एक मैसेज जाता है, तो थोड़ा सा एक अपना एक ऑरा बनता है और ना लोग देखते हैं और ये वो है ना। और सेडान जो लवर होता है वो क्या करता है हमेशा, वो ये करता है कि यार सेडान उसने ली है अपने लिए, अपना कंफर्ट, अपनी रिक्वायरमेट के लिए ली है। और उसको अच्छा एक और चीज है, इसी में बता देता हूं मैं, कि जो सेडान होती है ना उसमें स्पीड, जो जिनको स्पीड पसंद है ना वो लोग सेडान लेते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो भैया, जैसे सेम है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा ले रहा है केटीएम बाइक और एक बंदा ले रहा है क्या आपकी बुलेट, तो बुलेट और केटीएम में क्या फर्क है? सेम फर्क है एक एसयूवी में और एक सेडान में। सेडान जो है वो स्पीड के लिए बनी हुई है, क्योंकि उसको डिजाइन इसी तरह से होती है। सेडान स्पीड के लिए बनी है, उसके लिए वो स्टेबल भी होती है हाई स्पीड्स पे। और जो आपका एसयूवी होता है वो क्या होता है कि एसयूवी स्लो स्पीड के लिए बनी है। स्लो मतलब एकदम स्लो नहीं, मतलब जो सेडान की स्पीड होती है ना उस स्पीड से कम कर लो आप, 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर लो बस। अगर सेडान नॉर्मली 140-150 पे चल रही है तो 110 पे एसयूवी चल रही है और दोनों स्टेबल है इस तरह से। बट अगर एसयूवी पहुंच जाएगी 150 पे तो वो फिर उसको दिक्कत होने लगेगी, उसको लगेगा कि नहीं यार, और टर्न्स में और एकदम से अगर कोई आ गया तो मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बाकी कंफर्ट सब बढ़िया है। कंफर्ट भी अगर आप देखेंगे, जो सीट का एंगल है और वो हर चीजें हैं वो आप जब देखेंगे ना, और सस्पेंशन वगैरह, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये सेडान थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये बेसिक फर्क है सेडान और एक एसयूवी में, जो जनरली लोग मिस आउट कर जाते हैं।